नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृति कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज का पाठ है कक्षा 8वीं द्वितीयः पाठः छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि। छत्तीसगढ़ के लोकगीत। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोक भाषा में गीतों की अटूट परंपरा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में या छत्तीसगढ़ राज्य के लोक भाषाओं में गीतों की अटूट परंपरा है। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। यहाँ लोकगीतों में विविधता है, विभिन्नता है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषाओं पर आधारित हैं। एक बार और, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोकगीतों में लोक भाषाओं में गीतों की अटूट परंपरा है। यहाँ लोकगीतों में विभिन्नता है, विविधता है। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषाओं पर आधारित हैं। आगे, छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कारगीतं धार्मिकोत्सवगीतं ऋतुगीतादीनि च प्रचलन्ति। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत और ऋतु गीत प्रचलित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोकगीतों में 3 प्रकार के गीत। पहला संस्कार गीत, दूसरा धार्मिक उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत और तीसरा है ऋतुओं पर आधारित लोकगीत। जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं। एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः। इन गीतों में सोहर और विवाह गीत प्रमुख है। सोहर मतलब होता है बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, और विवाह गीत सीमंत संस्कारावसरे गेयगीतं सधौरी गीतम इति उच्यते। सीमंत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत कहा जाता है। विवाहावसरे लोकाचाराणां परिपालनार्थं गेयगीतानां परंपरा प्रचलति। विवाह के अवसर पर लोगों के द्वारा गीत गाने की परंपरा प्रचलित है। जैसे यथा प्रचलित लोकगीतेषु चूलमाटी गीतम, द्वारचार गीतम, जेवनार गीतम, भांवर गीतम, विदा गीतम च प्रसिद्धानि सन्ति। जैसे प्रचलित लोकगीतों में चूलमाटी गीत, द्वारचार गीत मतलब जब बारातियों के स्वागत के लिए गाए जाने वाला गीत, जेवनार गीत बारातियों के भोजन के समय गाए जाने वाला गीत, भांवर गीत फेरे लेते समय गाए जाने वाला गीत, और विदा गीत जब कन्या का विदाई होता है तो उस समय गाए जाने वाला गीत प्रसिद्ध है। विवाह गीत में इतने सारे सब गीत प्रसिद्ध हैं। जनैः एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते। लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ी लोक भाषाओं में या छत्तीसगढ़ी बोलियों में गाते हैं। एक बार और, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिकोत्सव गीत, ऋतु गीत प्रचलित हैं। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं। इन गीतों में सोहर और विवाह गीत प्रमुख है। सीमंत संस्कार के अवसर पर गेय गीत या गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत कहा जाता है। विवाह के अवसर पर लोगों के द्वारा
गीत गाने की परंपरा प्रचलित है। जैसे प्रचलित लोकगीतों में चुलमाटी गीत, द्वारचार गीत, जेवनार गीत, भांवर गीत और विदा गीत प्रसिद्ध हैं। लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ी लोक भाषाओं में गाते हैं। आगे, धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति यथा शिवरामकृष्णाणां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि। धार्मिक गीतों के विभिन्न रूप हैं। जैसे शिव, राम, कृष्ण के विवाह गीत लोकप्रिय हैं। धार्मिक गीतों में भगवान शिव, राम और कृष्ण के विवाह गीत प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि। भक्ति गीतों में भजन प्रसिद्ध है। देव्याः जस सेवा गीतम प्रसिद्धम, और देवी का जस सेवा गीत प्रसिद्ध है, जस गीत प्रसिद्ध है। पुनः एक बार और, धार्मिक गीतों के विभिन्न रूप हैं। जैसे शिव, राम और कृष्ण के विवाह गीत लोकप्रिय हैं। भक्ति गीतों में भजन प्रसिद्ध हैं और देवी का जस सेवा गीत प्रसिद्ध है। ऋतुगीतेषु श्रावण भाद्रपद मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे सूक गीतम, गौरा गीतादीनि च लोकप्रियाणि। ऋतु गीतों में श्रावण और भाद्रपद माह में गाए जाने वाला गीत भोजली गीत, कार्तिक माह में सुआ गीत और गौरा गौरी गीत लोकप्रिय है। फाल्गुन मासे च दंड नृत्यम फाग गीतादीनि च अति प्रसिद्धानि। फाल्गुन माह में डंडा नृत्य के साथ होली के गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पुनः एक बार और, ऋतु गीतों में श्रावण और भाद्रपद माह में गाए जाने वाला भोजली गीत, कार्तिक माह में सुआ गीत और गौरा गौरी गीत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। फाल्गुन माह में डंडा नृत्य के साथ होली के गीत या फाग गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है। अस्मिन् राज्ये फुगडी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। इस राज्य में फुगडी यह लोक खेल प्रसिद्ध है। इमां क्रीडां खेलन्त्यः बालिकाः फुगडी इति गीतं गायन्ति। यह खेल खेलते समय बालिकाएं फुगडी यह गीत गाते हैं। बालिकाएं जो हैं यह खेल खेलते समय फुगडी यह गीत गाते हैं। अत्र प्रचलितं बांस इति गीतं मूलतः गोपालकानां गीतम् अस्ति। यहाँ प्रचलित बांस गीत मूलतः गोपाल का नाम मतलब होता है ग्वालों का गीत है। जो गाय चराते हैं, चरवाहे जो होते हैं, प्रमुखतः उन्हीं का गीत है ये जो बांस गीत है। गोचारण संस्कृतेः अभिव्यक्तिः एतेषां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते। गोचारण संस्कृति में की अभिव्यक्ति इन गीतों के माध्यम से प्रतीत होती है। बांस इति एकम अद्भुतम वाद्यमंत्रम अस्ति यत् केवलम छत्तीसगढ़ राज्ये एव प्रचलति। बांस यह एक अद्भुत वाद्य यंत्र है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है या पाया जाता है। यहाँ प्रचलित बांस गीत मूलतः ग्वालों का गीत है। गोचारण संस्कृति की अभिव्यक्ति इन्हीं गीतों के माध्यम से प्रतीत होती है। बांस यह एक अद्भुत वाद्य यंत्र है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य के साथ गेय परंपरा विद्यते। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य के साथ गाने की परंपरा विद्यमान है। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। जिस कारण से इस राज्य में लोकगीतों की परंपरा विद्यमान है, स्थित है। अत्र अनेके लोककलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृतिं गौरवान्वितं कृतवन्तः।
यहाँ के अनेक लोक कलाकार लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित किए हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य के मान को बढ़ाए हैं उन लोकगीतों के माध्यम से, जैसे कि पांडवानी है, कर्मा है, ददरिया है, पंथी नृत्य है। ये सभी लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़स्य जनजीवनम लोकगीतानां वैशिष्ट्यम एतत्। छत्तीसगढ़ का जनजीवन छत्तीसगढ़ के जनजीवन में लोकगीतों की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके जनजीवन में लोकगीतों की विशेषता है। जनाः लोकगीतम् आश्रित्य आनन्दम् अनुभवन्ति, स्वकीयं जीवनम् उत्सवमयं सृजन्ति इति। लोक गीतों का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को उत्सवमय बनाते हैं। एक बार और पुनः, राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य के साथ गाने की परंपरा विद्यमान है, जिस कारण से इस राज्य में लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ अनेक लोक कलाकार लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित किए हैं। छत्तीसगढ़ का जनजीवन इन्हीं लोकगीतों की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में इन्हीं लोकगीतों की विशेषता है। लोग इन लोकगीतों का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को उत्सवमय बनाते हैं। आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।